Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10, शर्म की मेहता। यहाँ शर्म का मतलब है मेहनत, कि जो भी सफल इंसान है उनके पीछे जो सबसे ज़्यादा जिसका हाथ है वो है उनकी मेहनत का। तो आज का जो चैप्टर है वो मेहनत से रिलेटेड है हमारा। यहाँ पर हमें दे रखा है कि माँ यह देखो पेड़ पर मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता लगा है। तो माँ ने कहा बच्चों, मधुमक्खी अपने जीवन में बहुत मेहनत करती है, तब जाकर शहद जमा कर पाती है। जीवन में मेहनत करने वाला हर प्राणी सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ गुड़िया कहती है ये सभी जरूर यहाँ शहद जमा करती है। तो यहाँ बच्चे मधुमक्खी के छत्ते से रिलेटेड बातें करते हैं। तो माँ उन्हें समझाती है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और मेहनत करने से ही इंसान को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो आज का जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, हमारा मेहनत से रिलेटेड है। यहाँ हम पढ़ते हैं, एक बार गुरु गोविंद सिंह कहीं धर्म चर्चा कर रहे थे। शिष्य उनकी धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है, बिना रुके लगातार बोलते रहना। धारा प्रवाह वाणी को मंत्रमुग्ध मतलब होता है बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनना। मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। चर्चा समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह को प्यास लगी। जैसा कि हमारे साथ होता है, हम लगातार बोलते रहते तो हमें प्यास लग जाती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कोई अपने पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए। एक शिष्य तत्काल मतलब तुरंत उसी समय उठ जाता है, वो दौड़ता हुआ गया और चांदी के गिलास में निर्मल जल ले आया। निर्मल मतलब साफ जल ले आया। गिलास को गुरुजी की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लीजिए गुरुदेव। गुरु गोविंद सिंह ने गिलास हाथ में लेते हुए शिष्य की हथेली की ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं। वत्स मतलब बेटा और कोमल मतलब मुलायम, कि बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा मुलायम हैं। गुरु के इस वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वचन मतलब उनकी बात को सुनकर, और प्रशंसा मतलब उसने सोचा मेरी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी, तो वो खुश हो जाता है कि वाह मेरे हाथ इतने कोमल है तो गुरुजी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वह गर्व से बोला, तो उसे मतलब खुशी हुई, तो उसने घमंड के साथ कहा, गुरुदेव, मेरे हाथ इसीलिए कोमल है क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं करना पड़ता। मेरे यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं जो भी उनसे कहता हूँ वे तुरंत कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह गिलास को अपने होठों से लगाने ही वाले थे कि उनका हाथ रुक गया। अब आपने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन पुटअप करते हैं आप लोगों से। धर्म चर्चा कौन कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह क्या कर रहे थे, धर्म चर्चा। धर्म चर्चा करने के बाद उनको क्या लग गई, उनको लग गई प्यास। शिष्य किस चीज़ पे मंत्रमुग्ध थे, उनकी धारा प्रवाह वाणी पर। तो गुरु गोविंद सिंह ने शिष्य का हाथ देखकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा कोमल हैं। तो लड़के ने इस चीज़ को अपने लिए क्या समझा, लड़के ने इस चीज़ के लिए अपनी प्रशंसा समझा। तो उसने घमंड के साथ क्या कहा, उसने घमंड के साथ कहा कि गुरुदेव, मेरे हाथ कोमल इसलिए हैं क्योंकि मैं कोई भी मेहनत का काम नहीं करता। बड़े गंभीर स्वर में, गंभीर होता है बहुत ज़्यादा, शांत होकर बिल्कुल ध्यान से उन्होंने एक बात कही। स्वर में उन्होंने कहा, वत्स,
जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया, मजूरी से जो मजबूत नहीं हुआ, मजूरी का मतलब होता है मजदूरी से, कि जो मजदूरी से मजबूत नहीं हुआ और जिसकी हथेली में मेहनत करने से छाले नहीं पड़े, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। गुरुदेव ने क्या कहा कि अगर तुमने कोई मेहनत मजदूरी नहीं की है तो इसको मेहनत नहीं कहा जा सकता, तो तुम्हारे हाथ भी पवित्र नहीं हो सकते। वह कुछ देर रुके, फिर बोले, पवित्रता तो सेवा और शर्म से प्राप्त होती है। क्षमा करना वत्स, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। इतना कहकर गुरु गोविंद सिंह ने पानी का गिलास नीचे रख दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने पानी का गिलास क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो पवित्र उन हाथों को मानते थे जो हाथ किसी की सेवा करते थे या मेहनत करते थे, इसलिए उन्होंने पानी नहीं पिया। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम भी स्वयं करने चाहिए और हमारे जितना भी हमसे हो सकता है उतनी हमें मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ आता है प्रश्नों के उत्तर बताइए। धर्म चर्चा कौन कर रहे थे? धर्म चर्चा कौन कर रहे थे? गुरु गोविंद सिंह। मैं आपको हर लेसन में यही चीज़ समझाती हूँ। अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है तो यहाँ कौन की जगह आ जाएगा? धर्म चर्चा गुरु गोविंद सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिष्य मंत्र मुग्ध होकर क्या सुन रहे थे? क्या की जगह आएगा? गुरु की धारा प्रवाह वाणी को सुन रहे थे। तो यहाँ बड़ा अगर आपको आंसर लिखना है, शिष्य मंत्र मुग्ध होकर गुरु की धारा प्रवाह वाणी सुन रहे थे। शिष्य किसमें जल लाया? किसमें? चांदी के गिलास में। शिष्य चांदी के गिलास में जल लाया। पवित्रता किसमें होती है? पवित्रता किससे होती है? सेवा और शर्म से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। चर्चा समाप्त होने पर को प्यास लगी। किसको प्यास लगी? गुरुजी को प्यास लगी। गुरुजी के इस वचन को मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। कौन से शब्द? प्रशंसा के, पुरस्कार के या सम्मान की? प्रशंसा के शब्द। मतलब उसे ऐसे लगा कि गुरुजी मेरी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने बड़े गंभीर में कहा, गंभीर आवाज में कहा, वाणी में कहा या स्वर? बहुत गंभीर स्वर में कहा। पवित्रता सेवा और से प्राप्त होती है, सेवा और शर्म से प्राप्त होती है। उसके बाद है, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। एक शिष्य तत्काल सोने के गिलास में जल लाया। नहीं, सोने का नहीं था, चांदी का गिलास था। शिष्य के हाथ बड़े कोमल थे। बिल्कुल राइट, शिष्य के हाथ कोमल थे। गुरु गोविंद सिंह ने खुशी खुशी पानी पी लिया। रॉन्ग, गुरुजी ने तो पानी पिया ही नहीं था। गुरु गोविंद सिंह ने पानी का गिलास नीचे रख दिया। बिल्कुल राइट, उन्होंने पानी के गिलास को नीचे रख दिया। फिर आता है आपका, किसने और क्यों कहा? तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल है। ये किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। किसको कहा था? जब उनके शिष्य ने उन्हें पानी दिया तो उन्होंने उस बच्चे के हाथ देखकर कहा कि तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल है। नेक्स्ट है, लीजिए गुरुदेव। ये किसने कहा? शिष्य ने कहा, जब वो अपने शिष्य को, गुरु को क्या कर रहा था? पानी दे रहा था। जब गुरुजी ने पानी मांगा तब शिष्य ने पानी देते हुए ये कहा कि लीजिए गुरुदेव, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। ये किसने कहा? ये गुरुदेव जी ने कहा था, क्योंकि उस शिष्य ने कभी मेहनत नहीं की थी। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। गुरु गोविंद सिंह को प्यास कब लगी?
चर्चा समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह जी को प्यास लगी। दूसरा प्रश्न है, शिष्य को प्रसन्नता क्यों हुई? गुरु के वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि जो गुरुदेव हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर है, शिष्य को शर्म क्यों नहीं करना पड़ता था? शिष्य को शर्म नहीं करनी पड़ती थी, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके बहुत से नौकर चाकर काम करते थे। तो आप जो पहला क्वेश्चन है उसमें चर्चा समाप्त होने पे प्यास लगी, दूसरे में गुरु के वचन को प्रशंसा मानकर उसको प्रसन्नता हुई, और तीसरे में क्योंकि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह पवित्र हाथ किसका मानते थे? गुरु गोविंद सिंह उस हाथ को पवित्र मानते थे गुरु गोविंद सिंह उस हाथ को पवित्र मानते थे जिनकी हथेली में मेहनत करने से छाले पड़े हों। फिर है आपका, शीशे की हथेली देखकर गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? शीशे की हथेली देखकर गुरु गोविंद जी बोले, वत्स तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म चर्चा समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा? धर्म चर्चा समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा, कोई अपने पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्य ने कोमल हाथ के बारे में गर्व से क्या कहा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरे हाथ इसीलिए कोमल हैं क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं करनी पड़ती, या मुझे कोई शर्म नहीं करनी पड़ती, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरे यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं जो भी उनसे कहता हूँ वो तुरंत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह का हाथ पानी पीने से पहले ही क्यों रुक गया? गुरु गोविंद सिंह का हाथ पानी पीने से पहले ही रुक गया क्योंकि शिष्य के हाथ बहुत नाजुक थे या कोमल थे। इसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह ने कुछ देर रुककर फिर क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह ने कुछ देर रुककर फिर बोले, पवित्रता तो सेवा और शर्म से प्राप्त होती है, क्षमा करना वत्स, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। और इसके बाद है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शर्म करने से सफलता मिलती है, मेहनत से किए गए काम में सफलता देर से ही सही पर मिलती अवश्य है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। इसके बाद आता है आपका भाषा और व्याकरण की बातें। भाषा और व्याकरण की बात में आपको दे रखा है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो कोमल, कोमल, निर्मल, निर्मल, मुग्ध, ये आपका ध आएगा। शिष्य आपका आधा ये वाला श आएगा, शिष्य। गुरुदेव, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ आएगी गुरुदेव। प्रशंसा, प्रशंसा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, विलोम शब्द लिखने हैं। धर्म, अधर्म, पवित्र, अपवित्र, समाप्त, प्रारंभ, कोमल, कठोर।
फिर आपको दे रखा है दो दो समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं? वे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे हाथ है, हाथ को हम कर भी बोलते हैं और हथेली भी बोलते हैं। पानी को हम नीर भी बोलते हैं और जल भी बोलते हैं। पवित्र होता है शुद्ध, पाक। नौकर, नौकर को सेवक और चाकर बोला जाता है। निर्मल, निर्मल मैंने होता है साफ और पवित्र। इसके बाद आपको यहाँ दे रखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं उनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे आपको यहाँ पे ज्ञ दे रखा है, ज्ञ, ज और इया से मिलकर बना है। इसी तरीके से तय किससे बना है? तय और रे से, क्ष, क और स से, और श्रय, स और रे से। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। फिर है शब्दों से वाक्य बनाइए। वचन, हमें अपना वचन निभाना चाहिए। हथेली, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। आप इससे बना सकते हो मेरी हथेली बहुत नाजुक है, मेरी हथेली नरम है, आप कुछ भी बना सकते हो इसे। पानी, मुझे एक गिलास पानी दो। पवित्रता, सभी नदियों में पवित्रता है। सेवा, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। दशरथ मांझी ने परिश्रम के बल पर अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। दशरथ मांझी कौन थे? इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको अस्पताल पहुंचाने में टाइम लग गया था, तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। उसी के लिए इन्होंने क्या किया था? पहाड़ खोदकर वहाँ पर रास्ता बना दिया था। चांदी सोने के बाद सबसे लचीली धातु होती है कि चांदी सोने के सबसे पहले चांदी लचीली होती है और उसके बाद जो सोना होता है वो सबसे लचीली धातु होते हैं। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।